नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अड्डा 247 राजस्थान में। और हम आज बात करने वाले हैं डायरेक्शन टेस्ट 2 के बारे में। जैसा कि दोस्तों राजस्थान पुलिस कांस्टेबल वैकेंसी निकट है और आने वाले 1-2 महीने में जो जितनी तैयारी करेगा वो सिलेक्शन ले जाएगा। तो दोस्तों शुरू करते हैं आज के इस प्यारे से सेशन को। टॉपिक का नाम है डायरेक्शन टेस्ट पार्ट 2। पहला पार्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। बहुत ही सिंपल सी चीजें हैं इसमें। आपको राइट और लेफ्ट यानी दायां बायां अगर क्लियर है तो सबसे पहले दिशा और दूरी पर आधारित क्वेश्चंस आते हैं, उनके बारे में हमने बात की थी। आइए क्वेश्चन के साथ साथ में चीजों को समझते हैं, स्लोली पढ़ते हैं, क्योंकि एक बार पढ़ने से पूरा काम हो जाए वही काम करते हैं। तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर हमारे 17 नंबर पे। 16 क्वेश्चन हम लोगों ने देख लिए थे और 17 नंबर क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं प्यारे दोस्तों। तो ये रहा आपके पास में 17 नंबर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? ये क्वेश्चन बहुत कुछ कह रहा है। सबसे पहली तो चीज ये है कि हमने क्लियर भी किया था कि सूर्य किस तरफ तो उगता है और किस तरफ अस्त होता है। तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए आज एक उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आइए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर बहुत अच्छे तरीके के साथ में। तो दोस्तों यहां पर बोल रहा है कि सूर्य की ओर पीठ करके अमित चलना प्रारंभ करता है। कुछ समय पश्चात वह बाएं मुड़ता है, फिर वह दाएं मुड़ता है तथा पुनः बाईं ओर मुड़ता है। अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो आपके दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक करेगा कि सर जी आपने तो ये बताया ही नहीं है कि समय सुबह का है या समय शाम का है। यहां से ये आपके दिमाग में क्वेश्चन क्लिक करेगा 100%। तो दोस्तों यहां पर देखो ऑप्शन में भी दो ऑप्शन दिए हुए आपको। एक तो या वाला ऑप्शन दिया हुआ है, जैसे उत्तर या दक्षिण या पूर्व या पश्चिम। कहने का मतलब है कि दोनों ही कंडीशन लेके चलनी पड़ेगी। कौन सी दोनों कंडीशन? दोनों कंडीशन का मतलब है कि सूर्य उगता किस दिशा में है और सूर्य अस्त किस दिशा में होता है। तो पहली कंडीशन लेते हैं हम लोग, सूर्य अपना उदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में। सूर्य अपना उदय किस दिशा में होता है? पूर्व दिशा में होता है। और पूर्व की ओर पीठ करके चलाने का मतलब क्या हुआ? यहां पर पूर्व की ओर पीठ करके चलाने का मतलब हुआ कि ये जा रहा है पश्चिम दिशा की तरफ। ये किस दिशा की तरफ जा रहा है भाई? पश्चिम दिशा की तरफ के। ठीक है सर, ये बात तो क्लियर हो गई कि सूर्य की और पीठ करके अमित चलना प्रारंभ करता है, कुछ समय बाद वह बाएं मुड़ता है। अब दोस्तों इसको भी एक्सपेरिमेंटली देखते हैं कि मैं इस दिशा में जा रहा हूं तो ये मेरा कौन सा हाथ हुआ? दायां हाथ हुआ। और ये कौन सा हुआ? बायां हाथ। यानी कि जिस हाथ से हम खाना खाते हैं वो तो दायां, तो और दूसरा हाथ अपना कौन सा हो गया? बायां। तो ये कुछ समय बाद क्या मोड़ दिया जी? मैंने इसको बाएं मोड़ दिया। ठीक है साहब, बाएं मुड़ गया। अभी मैं देखो जी ऐसे चल रहा हूं, एक बार पूरा करके भी बताता हूं। ये मैं चल रहा था पश्चिम दिशा की तरफ और मैं मुड़ गया बाईं ओर। ठीक है, फिर वह दाएं मुड़ता है तो अब मुड़ गया इस तरफ। ओके, अब मुझे मुड़ना है दाएं। तो दाएं यानी कि इस तरफ मुड़ गया। ठीक है भाई, तो बाएं मुड़ गया, दाएं मुड़ गया और पुनः बाईं ओर। अब मैं इस दिशा की तरफ भी जा रहा हूं। वापिस देखो जी इस दिशा की तरफ। अब पुनः मुझे क्या मुड़ना है? बायां। तो इस दिशा की तरफ मुड़ना पड़ेगा, यानी कि दक्षिण दिशा की तरफ मुड़ना पड़ेगा मुझे। तो अब वह किस दिशा में जा रहा है? तो अब वह किस दिशा में जा रहा है दोस्तों? दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है। अब देखो जी मेरी बात ध्यान से सुनो, दक्षिण दिशा की तरफ जा रहा है तो ये ऑप्शन होगा नहीं, ये होगा नहीं। अब इन दोनों में से हो सकता है। तो अब कंडीशन केस 2 अपना देखते हैं, केस सेकंड। अब केस सेकंड क्या कह रहा है कि अब उसको आप सूर्य अस्त के समय निकालो। सूर्य अस्त किस दिशा में होता है? सूर्य अस्त होता है पश्चिम दिशा में। कि ठीक है सर, सूर्य अस्त हो गया पश्चिम दिशा में, सूर्य की तरफ पीठ करके चलना प्रारंभ किया, यानी कि अब इस दिशा में जा रहा है ये। और कुछ समय बाद बाएं मुड़ता है, यानी कि बायां इस तरफ होगा इस बार। अब इस तरफ होगा बायां, फिर वह दाएं मुड़ता है यानी कि दायां इस तरफ होगा, और फिर बाएं मुड़ता है यानी कि ये अब किस दिशा की तरफ जाएगा? उत्तर दिशा की तरफ जाएगा। तो यहां पर जो आंसर होगा प्यारे दोस्तों, एक सूर्य उदय के समय, सूर्योदय के समय तो वह किस दिशा की तरफ जाएगा? सूर्योदय के समय तो वो जाएगा दक्षिण दिशा की तरफ। और सूर्यास्त की समय, सूर्यास्त की समय किस दिशा की तरफ जाएगा? सूर्यास्त की समय उत्तर दिशा की तरफ जाएगा मेरे प्यारे शेरों। तो यहां पर आंसर क्या होगा हमारा? ए ऑप्शन होगा। ए ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। बहुत अच्छा और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। बहुत ही मजेदार सा क्वेश्चन है, एक बार थोड़ा सा मजा भी आएगा इसको देखने पर। और आइए चेक करते हैं इस क्वेश्चन को, ये क्या कहना चाह रहा है। देखो जी, दिशा परीक्षण वो टॉपिक है जिससे एक क्वेश्चन तो डेफिनेटली आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। और एक या दो क्वेश्चन, पिछली जो भर्ती थी हमारे 2020 की, उसमें दिशा परीक्षण के दो क्वेश्चन भी आए थे कई सारे, है ना, पारी के अंदर। शाम जो है हमारे पास में आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूर्व की ओर चलता है। देखो जी, कल की क्लास में एक चीज हमने सीखी थी, उसके बारे में बात करते हैं कि 1 पॉइंट आप पकड़ लीजिए, 1 पॉइंट्स पकड़ लीजिए और इस पॉइंट को
ध्यान में रखिए अपने दिमाग में, यानी कि अगर पॉइंट पे आपकी नजर रहेगी तो क्वेश्चन बड़े इजी से होगा। अब आप निकलिए, ये तो हो गया उत्तर दिशा, और ये उत्तर की विपरीत दिशा, जैसा कि कल बात की थी, कौन सी दिशा होती है, दक्षिण दिशा। और ये कौन सी दिशा हो गई, पूर्व दिशा। और ये कौन सी दिशा होगी प्यारे साथी, पश्चिम दिशा होगी। कि ठीक है सर, ये बात तो हमारे क्लियर है। अब आप तो आगे की बात करो, चुटकियों में क्वेश्चन को हल करने की बात करते हैं। तो सबसे पहले शुरुआत यहां से करो, श्याम आरंभिक स्थान से 6 मीटर पूर्व की ओर, ये हो गया आरंभिक स्थान, ये हो गया 6, ये हो गई दिशा पूर्व की। ओके सर, मजा आ गया इसमें, तो पूर्व की ओर चलता है। अब यहाँ पर विद्यार्थियों की समस्या आती है किसमें, दाएं और बाएं में। तो आप देखो घड़ी की दिशा, अब इस पॉइंट से घड़ी यूं ही तो चलेगी, तो दाएं घड़ी की दिशा कर लीजिए। दाएं मुड़ता है और कितना चलता है जी, 9 चलता है। ठीक है सर, मजा आ गया, 9 चला दिया आपने, बिल्कुल 9 चल गया। फिर पुणे वह बाईं ओर मुड़ता है, पुणे बाईं ओर मुड़ता है प्यारे शेरों। अब यहां से नीचे जा रहा है तो घड़ी की उल्टी दिशा, यानी कि पुणे बाईं ओर मुड़ता है और कितना चलता है, 6 मीटर। तो यहां पर 6 रख दिया आपने। ओके भाई। फिर वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है, अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूर है। बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन आ गया है, बड़ा ही चीजें फंस चुकी है, मामला सेट होने वाला है। देखो जी, एक बार इस यहां पर क्या करेंगे दोस्तों, हम लोग न्यूनतम दूरी की कोशिश करेंगे। न्यूनतम दूरी होगी प्यारे साथी, ये यहां से लेके यहां तक ये न्यूनतम दूरी होगी। अब आप कहोगे ठीक है सर, ये बात तो समझ में आ गई है ना, आगे की बताइए। ये वाली होगी प्यारे साथी अपनी न्यूनतम दूरी, ये वाली यहां से यहां तक की है ना। और ये वाला होगा अपना क्या, ये तो 9 ही हो गया, ये 9 है तो ये तो 9 हो गया। और यहां से यहां तक ये टोटल कितना हो गया, 12। यानी कि अब हमारे बन चुका है प्यारे दोस्तों समकोण त्रिभुज, जिसमें एक तो लंब तो है 9 और आधार कितना है, 12। यानी कि आप यहां पर लगाओ कर्ण का स्क्वायर, आप यहां पर क्या लगाओ, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर और प्लस लंब का स्क्वायर। तो आधार और 9, आधार 9 हो गया तो 81 है ना। और अपने पास में प्यारे दोस्तों 12 का स्क्वायर कितना हो गया, 144। यानी कि इन दोनों को ऐड किया तो 1 और 4 5, 8 4 कितने हो गए, 14 और 8 कितने हो गए साथी, 22। और अंडर रूट लगाया तो 225 का रूट कितना होता है, 15। 221 का रूट कितना होता है, 15 मीटर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या आएगा, ए ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कि हाँ सर, ये बात हमारे पक्की दिमाग में बैठ गई है। न्यूनतम दूरी जब भी निकालनी हो तो आपको किसका सहारा लेना पड़ेगा, समकोण त्रिभुज के अंदर पाइथागोरस प्रमेय। ये पाइथागोरस वैज्ञानिक थे यूनान के, इन्होंने एक प्रमेय दी थी। इन्होंने बोला था कि कर्ण का आप स्क्वायर करो और उस स्क्वायर के बराबर क्या करो, आप आधार का और लंब का स्क्वायर जोड़ दो। कर्ण कौन सा होगा, 90 डिग्री जहां पर बनेगा, 90 डिग्री बनने की वजह से ये समकोण त्रिभुज कहलाएगा। और इसके सामने वाली भुजा कौन सी होगी, कर्ण होगी प्यारे शेरों। तो क्लियर है मामला, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां पर एक क्वेश्चन और पूछा जा सकता है आपसे कि देखो जी, एक क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन करते हैं, बड़ा मजा आएगा। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है। पहला क्वेश्चन आपसे यह पूछा जा सकता है कि प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, प्रारंभिक स्थान से वह किस दिशा में है, यह पूछा जा सकता है प्यारे साथी। तो ये रहा जी प्रारंभिक स्थान, ये रही जी उत्तर, ये रही जी पूर्व और ये रही जी दक्षिण। तो प्रारंभिक स्थान से ये हो गया दक्षिण पूर्व दिशा में। तो प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में हो गया साथी, दक्षिण पूर्व दिशा। अब ये पूछा जा सकता है कि उसका प्रारंभिक स्थान, उसका प्रारंभिक स्थान, देखो 2-3 चीजें हैं वो क्लियर करते चलना है। उसका प्रारंभिक स्थान अब किस दिशा में है, अब किस दिशा में है। अब प्यारे साथी, अब ये इस जगह आ गया है, तो यहां से उसका प्रारंभिक स्थान किस दिशा में होगा। अब इस जगह की बात करें तो ये उत्तर हो गई, बिल्कुल होगी। ये पश्चिम हो गई, बिल्कुल। तो ये अब कौन सी दिशा हो गई, उत्तर पश्चिम, यानी मध्य दिशा हो गई उत्तर पश्चिम। अब यहां से कई सारे साथी कंफ्यूज रहते हैं। तो देखो जी, 1 नंबर क्वेश्चन, दिशा और दूरी दोनों ज्ञात कर लिए हैं, मजा आ गया इसमें। चलो फिर आगे का मजा लेते हैं, बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन। अब देखो जी, कल्पना करवा रहा है आपसे, कवि कल्पना करवा रहा है और क्या बोल रहा है, देखो बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन आ चुका है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है आप सभी को। कल्पना कीजिए कि आप दक्षिण दिशा में जा रहे हैं, ठीक है जी, ये हमारा पॉइंट है। सर आपने बताया था उस हिसाब से ये उत्तर है। और उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है, उत्तर की विपरीत दिशा होती है दक्षिण दिशा। तो कल्पना करवा दी सर आपने, हम लोग दक्षिण में निकल चुके हैं क्वेश्चन की डिमांड के आधार पर। ओके जी,
थोड़े समय बाद आप बाईं ओर मुड़े, भैया मैं जा रहा हूं दक्षिण में, ये हो गया मेरा बायां। तो थोड़ी देर बाद में क्या मुड़ा जी, बाएं मुड़ा। इसके बाद पुनः बाईं ओर मुड़ा, बाईं ओर मुड़ा। इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं, इसके उपरांत आप दाईं ओर मुड़ते हैं और फिर एक बार दाईं ओर, एक बार दाईं ओर को मुड़ जाते हैं। तो एक बार दाईं ओर को मुड़ जाते हैं। ठीक है भाई। तो देखो सिंपल सी चीज है प्यारे साथी, मैंने आपको बताया था कि दो बायां यानी कि दो लेफ्ट बराबर दो राइट, दो दायां यानी कि दो राइट समान दिशा। कौन सी दिशा भाई? अरे कौन सी दिशा गुरु? समान दिशा, कि आप इस दिशा में जा रहे हैं। ठीक है। अब एक बार बाएं मुड़े, दो बार बाएं मुड़े, फिर एक बार दाएं मुड़े और दो बार दाएं मुड़े, वापस उसी दिशा में आ गए, जैसे को तैसा, जहां से शुरू किया था वहीं से आप वापस, वहीं पे आप वापस लौट चुके हैं। यानी कि अब आप किस दिशा में चल रहे हैं प्यारे साथी? मैं दिशा तो कौन सी चल रहा हूं? दक्षिण दिशा की ओर ही जा रहा हूं। अब आपका कहना होगा कि सर यहां दक्षिण पूर्व क्यों नहीं होगा? क्योंकि प्यारे साथी हम ये कह नहीं सकते कि ये कितनी दूरी चला है। तो जब तक दूरी ये भी तो हो सकती है यहीं ये घूम रहा हो, इसी जगह यही दाएं बाएं घूम रहा हो। ठीक है ना भाई? तो यहां पर हमारा करेक्ट आंसर होगा सी, दक्षिण दिशा। ओके, चलिए प्यारे साथी क्वेश्चन नंबर 20 पे देखो, बड़ा ही मजेदार सा क्वेश्चन है और एक बार इसको थोड़ी सी स्पीड बढ़ा करके करने की कोशिश करते हैं ताकि एग्जाम में हम लोग कुछ अच्छा कर पाए, मजा आएगा। थोड़ी सी अगर स्पीड ज्यादा रहेगी तो आनंद विभूत हो जाएंगे हम लोग। आइए दोस्तों, ये बोल रहा है एम पश्चिम दिशा में 20 मीटर को चला, ये पॉइंट यहां से, ये पश्चिम दिशा, ये 20 मीटर डन। बाएं मुड़ा, किस तरफ मुड़ा? बाएं, ये बाएं मोड़ दिया क्योंकि मैं पश्चिम दिशा में जा रहा हूं तो यही बायां होगा। बाएं मुड़ा और कितना चला जी? 20 मीटर चला। फिर दाएं मुड़ा, अब यहां से ये हो गया जी दाएं, दाएं मुड़ा और कितना चला जी? 20 चला। फिर से दाएं मुड़ा, यहां से दाएं मुड़ा जी, कितना चला जी? 20 चला। अब एम प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है? देखो साथी, ये 20 है, ये 20 है, तो ये भी यहां से कितनी होगी जी? 20 होगी। 20 प्लस 20 कितनी हो जाएगी दोस्तों? 20 प्लस 20 कितनी हो जाएगी? 40 हो जाएगी। बहुत बढ़िया। चलिए आगे वाले क्वेश्चन में। अब ये है प्यारे दोस्तों, इसको मैं कह सकता हूं, देखो इसको मैं कह सकता हूं कोण पर आधारित भी बोल सकता हूं, कोण पर आधारित प्रश्न भी मैं बोल सकता हूं। क्या बोल सकता हूं? कोण पर आधारित प्रश्न। अब इसके दो मेथड है, पहला मेथड ये है कि या तो आप इस क्वेश्चन को कोण से करो, या तो आप इस क्वेश्चन को किससे करो? कोण से करो। या फिर दूसरा मेथड है मेरे पास में कि दो चीजें याद रखो कि उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है भाई गुरु? उत्तर की विपरीत दिशा होती है दक्षिण दिशा। ठीक है साहब। दूसरी चीज, तीसरी चीज ये याद रखो कि जी उत्तर के दाईं तरफ कौन सी दिशा होती है जी? उत्तर के दाईं तरफ दिशा होती है जी पूर्व दिशा, है ना। और चौथी चीज आप ये ध्यान रखो कि पूर्व के विपरीत कौन सी दिशा होती है जी? पूर्व के विपरीत पश्चिम दिशा होती है। अगर पश्चिम, पूर्व के विपरीत पश्चिम है तो पश्चिम के विपरीत भी पूर्व होगी। अगर उत्तर के विपरीत दक्षिण है तो दक्षिण के विपरीत भी उत्तर होगी। अगर उत्तर के दाएं पूर्व है तो पूर्व के बाएं कौन सी होगी? उत्तर दिशा होगी। बिल्कुल यही क्लियर है चीज यहाँ पर। तो अब इसको आप आराम से कर सकते हो। देखो क्या बोल रहा है, यदि उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है। अब प्यारे साथी समझने वाली बात यह है कि ये हमारी दिशा, एक बार मैं इसको बड़े प्यार से, बड़े ही सलीके के साथ में आपको समझाना चाहता हूं। ये हमारा उत्तर है, बिल्कुल है गुरुजी। ये हमारा दक्षिण है, बिल्कुल है। ये हमारा कौन सा है? पूर्व है। और ये हमारा क्या है? पश्चिम है। ठीक है। ये हमारा क्या है? उत्तर पूर्व। ये हमारा क्या है? उत्तर पूर्व। ये हमारा क्या है? उत्तर पश्चिम। ये हमारा क्या है? दक्षिण पूर्व। और ये हमारा क्या है? दक्षिण पश्चिम। ठीक है सर, ये बात ओके है आपकी। अब देखिए, अब देखिए प्यारे साथी, ये बोल रहा है उत्तर पूर्व पश्चिम हो जाता है, यानी कि ये उत्तर पूर्व है, ये क्या हो जाता है? पश्चिम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? पश्चिम। ठीक है सर, आपने बहुत अच्छी बात बताई, पश्चिम हो जाता है। पश्चिम के विपरीत कौन सी दिशा है? पूर्व। पश्चिम के विपरीत कौन सी दिशा है साथी? पूर्व। और पूर्व किसके दाएं होता है? पूर्व किसके दाएं होता है? 90 डिग्री पे पूर्व होता है जी उत्तर के दाएं। पूर्व होता है उत्तर के दाएं। ठीक है सर, बात बढ़िया बैठ गई। उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होती है? उत्तर के विपरीत कौन सी दिशा होगी जी? दक्षिण होगी। कि हाँ सर, है ना। फिर बोल रहा है तथा दक्षिण पूर्व उत्तर हो जाता है। दक्षिण पूर्व क्या हो जाता है? उत्तर। ये देखो जी, दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है।
हो रहा है सर। इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, यानी कि ये पश्चिम क्या हो जाएगा, देखो उत्तर पूर्व पश्चिम हो रहा है, दक्षिण पूर्व उत्तर हो रहा है, तो इसी प्रकार पश्चिम क्या हो जाएगा, तो प्यारे साथी पश्चिम हो जाएगी मध्य दिशा, यानी कि दक्षिण और पूर्व। पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। पश्चिम क्या हो जाएगा, दक्षिण पूर्व हो जाएगा। क्लियर है सभी प्यारे दोस्तों के। अब देखो मेरी बात और एक अच्छे से सुनो, कौन से अगर इस क्वेश्चन को करते तो ये पश्चिम है जो 135 डिग्री पहुंच चुका है आगे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बिल्कुल पहुंच चुका है ना। तो इसी प्रकार से देखो दक्षिण पूर्व भी 135 डिग्री पहुंच चुका है पश्चिम के ऊपर। अरे पहुंच चुका है भाई, बिल्कुल पहुंच चुका है। इसी प्रकार देखो जी उत्तर है जो आपके 135 डिग्री पहुंच चुका है दक्षिण पूर्व की जगह, बिल्कुल पहुंच चुका है सर। यानी कि आप इसे कोण से भी कर सकते हो, वैसे हम प्रैक्टिस करेंगे तो कोण से भी करेंगे, लेकिन मैंने आपको एक शॉर्ट मेथड समझाया है इसमें। चलिए जी, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसको देखते हैं। मजा आ जाना चाहिए इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा सा ध्यान देने की और आवश्यकता है। यानी कि जितने ज्यादा क्वेश्चन करेंगे उतनी ही चीजें हैं वो ज्यादा क्लियर होती जाएगी। सभी प्यारे दोस्त हैं जो ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने की कोशिश किया करें तो मजा भी आएगा। आइए बात करते हैं इसके ऊपर, है ना। एक व्यक्ति ऑफिस से चलना शुरू करता है, ये उसका ऑफिस हो गया, ओके, ये उसका ऑफिस हो गया सर, बिल्कुल हो गया जी। अब वह जा किस दिशा में रहा है, उत्तर की ओर, तो ये लो जी, ये उत्तर की ओर कितना जा रहा है कि सर 5 जा रहा है, 5 जा रहा है। देखो यहां से ही पता चलेगा कि दिशा परीक्षण में क्या क्या पूछा जाता है, दिशा परीक्षण में होती कौन सी चीजें हैं। तो पहली चीज होगी दिशा, दूसरी चीज होगी दूरी, और फिर तीसरी चीज होगी वो मुड़ेगा किस तरफ, वह मुड़ेगा किस तरफ। तो प्यारे दोस्तों 5 किमी चलता है और वहां से बाएं मुड़ता है और 7 किमी चलता है। यानी कि अब यहाँ पर इस पॉइंट पे आपको ध्यान रखना है कि वो लेफ्ट मुड़ता है या राइट मुड़ता है। वो लेफ्ट मुड़ रहा है और यहाँ से लेफ्ट मुड़ रहा है, तो लेफ्ट ये हो गई और कितना चल रहा है वो 7 किमी। तो यहाँ पर 7 किमी आपने उसको चलवा दिया, ओके, यहाँ तक की बात खत्म हो गई। फिर वह दाएं मुड़ता है और दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 6 किमी चलता है। अब यहां से दाएं मुड़ता है और दोबारा दाएं मुड़ने से पहले वो 6 चलता है ना, और दाएं मुड़ता है और वापिस से कितना चलता है, 7 चलता है। ये 7 है तो ये भी 7 है और ये बराबर इस पॉइंट पे आएगा। फिर वह दाएं मुड़ता है और दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 6 किमी चलता है, चलवा दिया, है ना। फिर 7 किमी चलता है, ठीक है। अब अंत में वह बाएं मुड़ता है, यानी कि यहां से अब मैं बाएं मुड़ रहा हूं तो घर पहुंचने से पहले 3 किमी और चला हूं। कितना चला जी, 3। अब देखो प्यारे दोस्तों ये पूछा है कि वह ऑफिस से किस दिशा में है, तो वह ऑफिस से तो भाई उत्तर दिशा में है। वह ऑफिस से किस दिशा में है, उत्तर दिशा में। तो ये तो तीनों तो हो गए गलत भाई, बिल्कुल हो गए सर। अब दूरी कितनी है, तो ये 5 है तो 5। अब यहां से यहां की कितनी है, 6, और यहां से यहां की कितनी है, 3। तो 5 + 6 + 3 बराबर कितनी होगी दोस्तों, 14 किमी दूरी है, वो इनकी निश्चित दूरी हो गई घर से ऑफिस के बीच की। ओके, क्लियर है मामला। चलिए जी आगे की बात करते हैं। ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इसे हम बोलेंगे सापेक्ष स्थिति पर आधारित। इसे हम क्या बोलेंगे, सापेक्ष स्थिति पर आधारित। सापेक्ष स्थिति को मैं एक तरीके से आपको बहुत अच्छे रूप से एक्सप्लेन कर सकता हूं। जीवन में बड़ी दुविधा है और जीवन की दुविधाओं के अंदर एक मित्र दूसरे मित्र को कहता है कि यार तू समझ नहीं रहा है, तू मेरी दृष्टि से देख, और वो कहता है कि तू नहीं समझ रहा यार, तू मेरी नजरों से देख। यानी कि नजरिया दोनों का अलग अलग है। आप खुद स्वयं अगर मिरर के सामने खड़े होते हैं तो आपकी जो दाया बाया है वो बदल जाता है। तो उसी प्रकार से दोस्तों कोई भी इस जगह बिंदु है, अगर मैं ये बिंदु और यहां पर एक बिंदु लगाऊं तो ये बिंदु एक दूसरे के सापेक्ष अलग अलग स्थिति पर है। इस बिंदु से अगर अपन जनरली अपने दिशाओं की बात करें तो ये वाली दिशा होगी उत्तर, है ना, और इस बिंदु से ये वाली दिशा होगी जनरली अगर बात की जाए तो दक्षिण दिशा होगी। यानी कि बात समझ में आ गई सर कि जहां से जिस जगह से हम देख रहे हैं वो दिशा हमारे दिमाग में रखनी है। ठीक है जी। अब देखो एक छोटा सा इसको समझने के लिए एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास में, वो भी देख लीजिए। ये ए है मेरे पास में, ये बी है, ये सी है, ये डी है ना, और ये ई है। अगर मैं बात करूं सारी की सारी ए से बात करूं, ए के सापेक्ष, तो ये पूर्व दिशा है, ये एक की दक्षिण दिशा है, ये एक की उत्तर दिशा है। ये एक की कौन सी है, उत्तर, ये एक की कौन सी है, पूर्व दिशा
ये है कि कौन सी है, दक्षिण दिशा है। तो फिर ये कौन सी दिशा है, डी कौन सी है, तो डी होगा दक्षिण पूर्व में, है ना। सी कौन से में है, सी होगा उत्तर पूर्व में, सी कौन से में होगा, उत्तर पूर्व में। ई कौन से में है, कि ई भी सर उत्तर पूर्व में ही है, ई भी कौन से में है, उत्तर पूर्व में, है ना। अब अगर बात की जाए ई से, अब अगर किससे बात की जाए, ई से बात की जाए, ई से, ई के ये दक्षिण दिशा, ई के ये उत्तर दिशा, ई के ये पश्चिम दिशा, और ई के ये हो गई दक्षिण पश्चिम दिशा। ये भी दक्षिण पश्चिम दिशा, ये भी दक्षिण पश्चिम दिशा। यानी कि आप भारत का मैप पढ़ते हैं तो इस बिंदु से ये तीनों ही, ये तो अपना पश्चिम हो गया, बाकी ये तीनों ही बिंदु है वो दक्षिण पश्चिम दिशा में, ठीक है भाई। एम बी के, तो सबसे पहले किसको पकड़ना है, बी को, बी के दक्षिण में है, बी के दक्षिण में कौन हो गया, एम, तथा बी एन के पश्चिम में है, बी है वो एन के पश्चिम में है, एन का पश्चिम इस तरफ भी होगा, एन का उत्तर हो गया, एन का दक्षिण, एन का पश्चिम, है ना, बी के दक्षिण हो गया, ठीक है। तो एन एम से, किससे पूछा है भाई, एम से किस दिशा में होगा, एम से, तो एम से प्यारे दोस्तों देखो जी, एम हो गया ये मेरा, और एम से एन किस दिशा में होगा, एम के ये दिशा होगी उत्तर दिशा, एम के ये दिशा होगी पूर्व दिशा, और ये एन कौन से में आ जाएगा, उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में आ जाएगा साथी, उत्तर पूर्व दिशा में। यानी कि मैं करेक्ट आंसर क्या लगाऊंगा यहाँ पर, सी ऑप्शन, सी ऑप्शन है वो हमारा क्या होगा प्यारे साथी, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर। ओके सर, मजा आ गया इसमें। चलिए अब देखो जी, इसको करते हैं थोड़ा जल्दी हम लोग। जल्दी करने की वजह यह है कि ये क्वेश्चन हमने पढ़ रखा है, तो हम स्पीड से इसको करने की कोशिश करेंगे, मजा भी आएगा। आओ देखते हैं। एन पूर्व की ओर 20 मीटर चलता है, ये पॉइंट हो गया, ये अपनी पूर्व होगी, ये 20 मीटर बाएं मुड़ता है, 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा और कितना चला, यहाँ से 20 मीटर चला। तो वह आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 10 मीटर दूरी पर है, बात खत्म। ये बीच बीच में इसलिए लिए गए हैं क्वेश्चन कि आपका कॉन्फिडेंस है वो बढ़े। आपका कॉन्फिडेंस तोड़ना नहीं है, मुझे कॉन्फिडेंस आपका बढ़ाना है, और बढ़ाने के लिए ये चीजें बहुत ही आवश्यक है। चलिए, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन निकलेगा, मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर। आइए देखते हैं क्या बोलना चाह रहा है। डेफिनेटली है, एग्जाम में जो क्वेश्चन आएगा, एग्जाम में वो जो क्वेश्चन आएगा वो दिशा और दूरी पर आएगा भाई, दिशा एवं दूरी पर आधारित डेफिनेटली आएगा। डेफिनेटली 100% चांसेस इसी क्वेश्चन के आने के हैं। इसमें एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम दूरी का, एक क्वेश्चन आता है न्यूनतम दूरी का, बस 101% दिशा परीक्षण खत्म। और अगर बाकी आएगा तो फिर उसके लिए हमें थोड़ी सी 2-3 घंटे एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी दिशा परीक्षण पे, फिर दिशा परीक्षण खत्म हो जाएगा हमारे ना। देखो जी, मनीष पूर्व की तरफ चलना प्रारंभ करता है, 30 मीटर चलता है, ये पॉइंट वो हो गया जहां से पूर्व दिशा इस तरफ 30 मीटर दूर है, ये पूर्व, ठीक है। वह दाएं मुड़ता है और 50 चलता है, दाएं मुड़ता है और कितना चलता है जी 50, थोड़ा सा ऊपर ले लेते हैं इसको, ये पॉइंट हो गया, ये 30 पूर्व की तरफ चल गया, दाएं मुड़ा और कितना चल गया जी 50, ठीक है भाई। फिर वह बाएं मुड़ता है और 40 चलता है, बाएं मुड़ता है और कितना चलता है जी 40, ये 40 हो गया प्यारे साथी, तथा फिर से बाएं मुड़ा और कितना चलता है जी 50, ये हो गया जी 50, ओके, है ना। अब वह प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूर है प्यारे साथी, 30 + 40 बराबर कितने, 70, 30 + 40 बराबर कितने, 70। बस चुटकियों के अंदर उत्तर आना चाहिए, और आ गया भाई, चुटकियों के अंदर आंसर भी आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे साथी, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा मजेदार है, इसको भी चुटकियों में करने की कोशिश करते हैं। आओ आओ देखें, आओ। नवीन 30 मीटर पूर्व की ओर चला, ये पॉइंट हो गया, 30 मीटर पूर्व की ओर लगा दिया। ये क्वेश्चन सारे के सारे एग्जाम में आए हुए हैं भाई, एग्जाम में आए हुए हैं, दिशा और दूरी पर आधारित, इसीलिए इन क्वेश्चनों को हम बार बार देख रहे हैं कि आपको पता चल जाए, आपको एग्जाम की फील आ जाए कि हमारे एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन हमसे किए जाते हैं, ठीक है भाई। तो 30 मीटर पूर्व की ओर चला, दाएं मुड़कर 20 मीटर चला, यहां से मुड़ा दाएं। एक बार एक पीछे वाले क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है, दाएं मुड़ा था, मेरे दिमाग में कुछ और आ रहा था। दाएं ओर मुड़कर 20 मीटर चला, यहां से दायां मुड़ा और कितना चला जी 20 मीटर, ओके। फिर दाएं ओर मुड़ा और 30 चला, फिर दाएं ओर मुड़ा जी कितना चला 30, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, ये 20 है तो यहां से यहां की दूरी भी 20 होगी, ठीक है। 30 चला दिया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है, तो भाई साहब प्रारंभिक स्थान से सीधी सीधी दूरी उसकी कितनी होगी जी 20 मीटर होगी, इसमें कोई दो राय नहीं होगी। तो सभी साथी के क्लियर है ये मामला, देखो मेरे हिसाब से क्लियर हो जाना चाहिए।
ये क्वेश्चन बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। जैसा कि मैंने बात की थी न्यूनतम दूरी पर आधारित, तो वही चीज आपके सामने आने वाली है दोस्तों। आइए इस कड़ी को जोड़ने की कोशिश हम करते हैं बड़े ही मजे के साथ में। आओ, ये बोल रहा है ए 10 मीटर उत्तर की ओर चला, ये पॉइंट है अपना। यहां से 10 मीटर कितना चला उत्तर की ओर, ठीक है, ये उत्तर दिशा है। बोर्ड के इधर उत्तर दिशा होगी, बोर्ड के इधर पूर्व दिशा होगी, बोर्ड के इधर पश्चिम दिशा होगी, बोर्ड के इधर दक्षिण दिशा होगी, ठीक है भाई। तो उत्तर की ओर चलता है तथा 10 मीटर दाएं चलता है। यहां से 10 मीटर क्या चलता है जी, दाएं, है ना। अब प्रत्येक बार बाएं मुड़ते हुए क्रम से 5, 15, 15 मीटर चलता है। अब यहां से ये मुड़ेंगे भाई साहब बाएं, तो ये बाएं मुड़े और 5 चले, बाएं मुड़े और कितने चले 5, ओके सर 5 चला दिया आपने। वापस बाएं मुड़ो और 15 चलो, तो 15 चलने का मतलब है प्यारे साथी कि ये तो 10 है, तो ये 10 होगी यहां तक, और ये आगे कितना चला गया 5, ठीक है सर, ये बात भी आपकी अच्छी लगी, ओके। फिर आगे बताओ सर, आगे देखो जी, सिंपल सी बात है, यहां से आपने 15 मोड़ दिया, पुनः बाएं मोड़ो और 15 चलाओ, इस पॉइंट पे ला दो। अब देखो साथी, ये 10 है तो यहां तक ये भी 10 होगी, ये 5 है तो ये भी कितनी होगी जी 5, कि सर ये दूरी तो बराबर है। अब आपको पूछा है कि अब वह अपने आरंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, तो ये रहा आरंभिक स्थान, ये दूरी कितनी रहेगी, ये 5 ही रहेगी। दिशा कौन सी रहेगी, पश्चिम, दिशा कौन सी रहेगी, पश्चिम दिशा रहेगी। दिशा कौन सी रहेगी साथी, पश्चिम दिशा। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है प्यारे साथी, एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। कई बार कई सारे साथियों के इसमें डब्बे गोल भी हुए हैं, है ना। तो डब्बे गोल हैं, वो उनको डब्बों को सीधा करना है। आओ नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। ये क्या कहना चाह रहा है, खत्म करिए इसको 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर इसको खत्म करना है। मुकेश पश्चिम की ओर 20 मीटर चला। अब देखो जल्दबाजी के अंदर गलती क्या होती है, दाएं बाएं की। ये कितना चला जी 20 मीटर पश्चिम की ओर चला, ठीक है। यहां से मुड़ना है दाएं, अब मैं जा रहा हूं पश्चिम की ओर, ये होगा दाएं, तो दाएं मुड़ा और कितना चला जी 30 चला, ठीक है सर, ये भी ठीक है। फिर से दाएं मुड़ा और 20 चला, फिर से दाएं मुड़ा और कितना चला जी 20 चला। अब प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है, तो प्रारंभिक बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है। कितने मीटर की दूरी पर है भाई 30। अब 30 किस है, ये 30 है, तो यहां से यहां की दूरी भी कितनी होगी जी 30 होगी। तो यहां से यहां की दूरी कितनी हो जाएगी 30। किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से वह 30 मीटर दूर और किस दिशा में है, तो वह उत्तर दिशा में है। यह भी पूछा जा सकता है कि अब उसका प्रारंभिक बिंदु कितना दूर और किस दिशा में है, तो अब उसका प्रारंभिक बिंदु है जो यहां से, वो तो दक्षिण दिशा में होगा, दूरी वही होगी 30 मीटर, है ना। चलिए आगे की तरफ बात करते हैं। ये देखो, ये बड़ा मजा आएगा इस क्वेश्चन के अंदर, मजेदार क्वेश्चन है ना। आओ बात करते हैं इसके ऊपर 1 बाय 1 चीजों को क्लियर करते हुए। देखिए क्या कहना चाह रहा है, शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चलता है। ये पॉइंट हो गया जहां से शैलेश चलेगा, ये दूरी हो गई 20 मीटर, ओके सर 20 मीटर चलता है। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, यहां से वह बाएं मुड़ता है। प्यारे दोस्तों, मैं दक्षिण की तरफ जा रहा हूं तो ये दायां होगा, ध्यान रखना, और ये होगा बायां। तो बाईं ओर मुड़कर कितना चला जी 30 मीटर, ओके सर 30 चला। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 10 चला। इसके बाद यहां से दाईं ओर मुड़कर कितना चला जी 10 चला, ठीक है साहब, है ना। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, यहां से दाईं ओर मुड़कर 40 चला। यहां से दाईं ओर मुड़कर कितना चला जी 40। अब देखो दोस्तों, मैं इस तरह जा रहा था, ओके, दाईं ओर इधर मुड़ना है, ठीक है, 40 चलना है, ठीक है सर। तो ये 30 है तो ये भी 30 होगी, यहां से यहां तक की, तो है ना। आगे कितना चला गया 10 चला गया, ठीक है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर 30 चलता है। इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, अब यहां से मैं इस तरफ जा ही रहा हूं और वापस दाईं ओर मुड़कर के कितना चलना है, मुझे कितना चलना है प्यारे साथी 30 चलना है। देखो 10 और 20 30, ये टोटल दूरी कितनी हो जाएगी 30। अब वह रुक जाता है। अब वह अपने प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो ये प्रारंभिक स्थान से बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन था, पश्चिम दिशा में होगा। कौन सी दिशा में होगा, प्रारंभिक स्थान से पश्चिम दिशा में। कई सारे साथियों की इसमें गड़बड़ी हुई होगी, कई सारे साथियों की समस्या हुई होगी कि सर इसे वापस रिपीट करो। तो देखो प्यारे साथी, शैलेश दक्षिण की ओर 20 मीटर चला, मैं जा रहा हूं 20 मीटर, बाएं मुड़ा 30 चला। इसके बाद दाईं ओर मुड़ा और 10 चला। फिर दाईं ओर मुड़कर 40 चला, तो 30 और 10 40, ठीक है ना।
इसके बाद वह दाईं ओर मुड़कर, अब यहां से भी दाईं ओर मुड़कर 30 चला, तो ये 10 है, तो यहां से यहां की दूरी भी 10 होगी, और ये 20 है तो यहां से यहां की दूरी भी 20, और ये टोटल कितनी हो जाएगी यहां से यहां पर 30। ठीक है भाई, तो ये यहां पर दूरी भी पूछी जाए आपसे तो दूरी भी कितनी होगी जी, 10 होगी, 10 मीटर पश्चिम दिशा। ठीक है सर, ये बात भी बैठ गई आपके, मजेदार है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखो, आनंदित करने वाला, मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ये थोड़ा सा पजल टाइप का क्वेश्चन कह सकते हैं हम इसको। पजल टाइप का इसलिए कह सकते हैं क्योंकि थोड़ी सी पजल इसमें छुपी हुई है ना, तो थोड़ी सी पजल छुपी हुई है, तो पजल को निकालते आओ। ये है क्वेश्चन कि सीमा सुरेश से कहती है कि वह उत्तर दिशा में छिपने जा रही है। भाई साहब, ये छिपने किस दिशा में जा रही थी, उत्तर में। छिपने किस दिशा में जा रही थी, उत्तर में। छिपने किस दिशा में जा रही थी साथी, उत्तर में। ठीक है भाई, परंतु वह वहां से 2 किमी पूर्व की ओर, उत्तर में नहीं गई है, ये यहां से 2 किमी किधर गई, पूर्व की ओर। ठीक है, फिर 3 किमी दक्षिण की ओर, फिर यहां से 3 किमी किधर चली गई, वो दक्षिण की ओर, तथा फिर 2 किमी पश्चिम की ओर, फिर वह 2 किमी पश्चिम की ओर चली गई। ठीक है, और पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है, पुनः पहले वाले स्थान की ओर उतनी ही दूरी तय करती है। ठीक है, उतनी दूरी 3 करवा दो बोली। सीमा छिपने के स्थान से, अब छिपना तो उसे किस दिशा में था, उत्तर दिशा में, चाहे छिपो बोले यहाँ पे, चाहे छिपो बोले यहाँ पे, लेकिन छिपने के स्थान से वे किस दिशा में। तो प्यारे साथी, अभी वो इस बिंदु पर है, अभी वो इस बिंदु पर है, छिपना उसे यहां था, तो इस बिंदु से यह किस दिशा में होगा, इस बिंदु से यह दक्षिण दिशा में होगा। किस दिशा में होगा साथी, दक्षिण दिशा में। तो यहां पर करेक्ट आंसर क्या होगा हमारा, बी उत्तर है, वो करेक्ट आंसर हो जाएगा साथी। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। देखो जी क्या बोल रहा है ये भी स्टार लगा लीजिए भले इस क्वेश्चन के ऊपर, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, फ्लैशबैक जैसा है कि वो काम करने से पहले ये होगा, वो काम करने से पहले ये करना पड़ेगा, ये काम करने से पहले आपको यही करना पड़ेगा। इन बातों से लबरेज ये क्वेश्चन प्यारा सा, देखते हैं आइए क्या कहना चाह रहा है। देखो ये बोल रहा है एक आदमी अपने दोस्त की तलाश कर रहा है। ठीक है, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चला। अब इस लाइन को बड़े गौर से देखो, दाएं मुड़ने से पहले वह 90 मीटर पूर्व दिशा में चला, यानी कि ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट ये से कितना चला है वो, और फिर दाएं मुड़ा है, जितना भी चला है, तो दाएं मुड़ने से पहले 90 मीटर पूर्व दिशा में, ये 90 मीटर पूर्व दिशा में चलाते ही मैं इसे दाएं मोड़ूंगा। ठीक है, दाएं मुड़ने से पहले पूर्व दिशा में चलता है, वह दोबारा दाएं मुड़ने से पहले 20 मीटर चलता है। अब देखो एक बार दाएं मुड़ गया, अब इसे मैं चलाऊंगा 20 मीटर। ठीक है, अब दोबारा दाएं मोड़ता हूं इसे, और तथा अपने दोस्त को ढूंढने के लिए अंकल के घर 30 मीटर चलता है। ठीक है, ओके, वहां से उत्तर दिशा में 100 मीटर चलता है, वहां से उत्तर दिशा में कितना चलता है, 100 मीटर चलता है। अब देखो साथी, ये 20 हो गई, तो ये यहां से यहां की दूरी कितनी होगी, 80 होगी, है ना, ऊपर 80 होगी। अब अपने दोस्त से मिल जाता है, तो पूछा है प्रारंभिक बिंदु से कितनी दूरी पर है। अब देखो इसमें लगेगा प्यारे साथी समकोण त्रिभुज। कैसे लगेगा, ये दूरी कितनी थी, ये दूरी थी 90, ये 30 है तो ये भी 30 होगी, तो ये बची कितनी, यहां से यहां तक की दूरी कितनी बची, 60, यहां से यहां तक की दूरी कितनी थी, 100, ये 20 निकाल दी तो ये दूरी कितनी बचेगी, 80। अब ये दूरी होगी आपके मिनिमम दूरी, यानी कि 80 और 60। अब ये तो ट्रिपलेट्स हो गए साथी, 80 और 8 और 6 का ट्रिपलेट्स कितना होता है, 10, तो एक 0 और लगा दीजिए, यानी कि दूरी कितनी होगी उसके बीच की, 100। अब ये कहोगे ये क्या मामला है सर, तो ये है बेटा पाइथागोरस प्रमेय, जिसको हम बोलते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। ठीक है भाई, चलिए थोड़ा जल्दी जल्दी करते हैं ताकि मजा भी आ जाए। ये है अपने कोण वाला क्वेश्चन। इसके लिए मेरे पास में रामबाण हथियार है भाई, रामबाण हथियार है। रामबाण हथियार आप देखिए क्या है, देखो आपको क्या करना है, कुछ भी नहीं करना है। इस चीज को अभी आप एक अपने दिमाग में रखिए। ये बोल रहा है एक आदमी पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा है, ये अपने दिमाग में रख लीजिए। ठीक है साहब, पश्चिम की ओर मुख करके खड़ा कराओ, हमें कोई दिक्कत नहीं है भगवान। वह घड़ी की दिशा में 45 डिग्री। अब प्यारे साथी, घड़ी की दिशा को बोलते हैं हम दाएं,
घड़ी की दिशा को हम क्या बोलते हैं, दाएं, यानी कि राइट हैंड, ठीक है। और दोबारा उसी दिशा में मुड़ता है, फिर वह घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की जो विपरीत दिशा है उसको हम बोलते हैं बाएं, उसको क्या बोलते हैं, बाएं, यानी कि लेफ्ट। अब लेफ्ट और राइट के लिए एक दो नाम और भी है। बायां को हम बोलते हैं वामाव्रत, बायां को हम क्या बोलते हैं, वामाव्रत, और दायां को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत, दायां को हम क्या बोलते हैं, दक्षिणाव्रत। ठीक है साहब, ये बात भी अच्छी लगी आपकी, दक्षिणाव्रत और वामाव्रत हो चुका है ना। अब आप क्या करो दोस्तों, यहां पर हिसाब करिए कि दायां तो कितना चल रहा है, ये दायां तो कितना चल रहा है, कि दायां चल रहा है सर 45 और 180, यानी कि 225 दायां चल रहा है। दायां कितना चल रहा है, 225, है ना। बायां कितना चल रहा है, कि सर बायां तो ये चल रहा है 270, बायां कितना चल रहा है, 270। अब माइनस करो तो भाई ज्यादा कौन सा है, कि सर ज्यादा बायां है, और ज्यादा बायां कितना है जी, 45 डिग्री ज्यादा है गुरुजी। तो अब आप क्या करो, जो व्यक्ति पश्चिम दिशा के अंदर मुख करके खड़ा था, पश्चिम दिशा के अंदर, है ना, उसको आप 45 डिग्री बाएं मोड़ दो, घड़ी की विपरीत दिशा में मोड़ दो। जी मोड़ दिया, ये मोड़ दिया गुरुजी, तो ये पश्चिम है तो ये दक्षिण होगी, है ना, और ये कौन सी होगी साथी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। ये कौन सी हो जाएगी, दक्षिण पश्चिम हो जाएगी। तो साउथ वेस्ट, यानी कि मैं उत्तर के रूप में क्या लगाऊंगा, दक्षिण पश्चिम, डी ऑप्शन यहां पर लगाऊंगा प्यारे साथी। डी ऑप्शन हमारा क्या होगा, यहां पर करेक्ट आंसर होगा। मजा आ गया। अगर यहां पर दोनों जगह बराबर होते तो ये समान दिशा में होता, यानी कि दायां भी 270 होता, बायां भी 270 होता, तो समान दिशा में होता, है ना। एक और बात बताता हूं आपको, इसमें स्टार लगा लीजिए बोले 180 डिग्री किधर भी मुड़िए, आप हमेशा कौन सी दिशा में आएंगे, विपरीत दिशा में। 180 डिग्री किधर भी मुड़िए, हमेशा विपरीत दिशा में। 360 किसी भी दिशा में मुड़िए, आप हमेशा कौन सी दिशा में आएंगे, समान दिशा में। अरे वाह सर, ये तो बड़ी मजेदार चीज है दोनों ही, है ना, कभी कभी काम आएगी। हो सकता है कि एग्जामिनर इस बार ये 360 का बोल दे, क्योंकि ये कोई किताब में लिखा हुआ ही नहीं है, आज तक आया ही नहीं है, तो ये भी हो सकता है भाई, है ना, मामला कुछ भी हो सकता है। आओ इसको करते हैं, मजेदार सा क्वेश्चन है, आपसे मध्य दिशा पूछना चाह रहा है, कौन का इसमें मामला अड़ेगा, कौन है जो इसमें परेशान करेगा, और ये कौन इसी जगह परेशान करता है, इसलिए ये क्वेश्चन लेकर के आया हूं, और आपके ये पूरा का पूरा मैं क्लियर करवा के रहूंगा ये क्वेश्चन। आओ प्यारे साथी बात करते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। देखो ये क्या कह रहा है, ये हमें क्या कहना चाह रहा है, गुड़िया 75 मीटर उत्तर दिशा में चली, गुड़िया 75 मीटर किस दिशा में चली, उत्तर दिशा में। ये पॉइंट हो गया, ये उत्तर दिशा हो गई, और ये 75 मीटर हो गई, कि ठीक है सर, ये बात हमारे बैठ गई दिमाग में, क्लियर हो गई ये बात। आगे बढ़िए सर आप, तो वह बाएं तरफ मुड़ी, अब यहां से बाएं तरफ मुड़ी और 25 मीटर चलती है, 25 मीटर, कि ठीक है सर, ये बात भी हमारे क्लियर हो गई। दोबारा बाएं मुड़कर 80 मीटर चलती है, यहां से दोबारा बाएं मुड़कर कितनी चलती है, 80, तो ये 75 हो गई, और इस बिंदु से आगे कितनी चलेगी, 5, ठीक है। अंत में वह 45 डिग्री दाएं मुड़कर रुक जाती है। अब प्यारे साथी मैं यहां पर खड़ा हूं इस जगह पे, ठीक है। अब यहां से मुझे दाएं मुड़ना है, तो मुड़ना इधर है, और दाएं और बाएं जब भी मुड़ता हूं मैं, तो 90 डिग्री पे मुड़ता हूं। दाएं मुड़ना, ये दाएं 90 डिग्री, ठीक है, लेकिन ये चाह रहा है कि ये 45 डिग्री ही मुड़े, तो आप क्या करोगे, ये देखो ये 0 डिग्री है, ये 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 और ये 45, ये हो गया 45 डिग्री, है ना। 45 के आगे मुड़ोगे, 45 और मुड़ोगे तो 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि देखो यहां से पहले तो देखो दायां, अब दायां मुड़ते हैं तो आप मुड़ते हमेशा कितना है, 90 डिग्री मुड़ते हैं। अब आप इसे आधा ही मोड़ो, यानी कि ये 45 और ये 45, है ना, तो आपको मुड़ना इतना ही था। अब आप इस दिशा में गमन करने लग जाओगे। अब प्यारे साथी अगर बात करते हैं इसकी इस बिंदु से, तो देखो जी इस बिंदु के यहाँ दक्षिण दिशा होगी, इस बिंदु के यहाँ पश्चिम दिशा होगी, तो ये तो मध्य दिशा में जा रहा है, 45 डिग्री मुड़ते ही मध्य दिशा में आएगा, तो हमारा उत्तर मध्य दिशा आएगा। और ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम, और ये दिशा कौन सी होगी, दक्षिण पश्चिम दिशा, यहाँ पर हमारे करेक्ट आंसर आएगा। तो आशा करता हूं मजा आया होगा इस क्वेश्चन में, है ना। ऐसा कैसा एक क्वेश्चन और भी है मेरे पास में, वो आगे भी आएगा। देखो चूहा भाग रहा है भाई, चूहे को पकड़ो,
चूहा भाग रहा है, चूहे को पकड़ो, क्या कहना चाह रहा है चूहा? एक बार आओ। ये बोल रहा है एक चूहा 20 मीटर पूर्व की ओर भागता है, ये पॉइंट हो गया, ये 20 मीटर हो गया, ये पूर्व दिशा होगी। दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, दाएं मुड़कर 10 मीटर भागता है, दाएं मुड़कर 9 मीटर भागता है, दाएं मुड़कर कितना भागता है? 9 मीटर, है ना। और बाएं मुड़कर 5 मीटर भागता है। अब यहां से बाएं मुड़कर कितना भागता है? 5 मीटर भागता है। और बाएं मुड़कर 12 मीटर भागता है, बाएं मुड़कर 12 मीटर भागता है। ये 9 और 3 12, इस बिंदु पर पहुंच गया। आखिरकार बाएं मुड़कर 6 मीटर भागता है। आखिरकार बाएं मुड़कर कितना भागता है? 6 मीटर भागता है। ठीक है भाई, बताओ अंततः वह किस दिशा की ओर देख रहा है? भैया अंततः वह किस दिशा की ओर देख रहा है? अंततः वह उत्तर दिशा की ओर देख रहा है ना। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, इसने शुरुआत किससे की थी? पूर्व से। इसने शुरुआत किससे की थी? पूर्व से। अब देखो, दायां से एक बायां उड़ाओ, ठीक है, दायां से दूसरा बायां उड़ाओ, ठीक है ना। और बच क्या गया आपके पास? बायां बच गया। बच क्या गया? बायां, यानी कि पूर्व की तरफ देख रहे थे तो एक बायां बच गया, एक बायां बच गया, तो आपकी दिशा कौन सी होगी? उत्तर दिशा। इसमें ये ट्रिक भी आप लगा सकते हो। अब आप कहोगे सर दायां से बायां क्यों उड़ाया आपने? दायां से बायां क्यों उड़ाया सर? तो दायां से बायां इसलिए उड़ाया प्यारे साथी कि मैं अभी उत्तर की तरफ देख रहा हूं, मैं मुड़ा एक बार दाएं, ठीक है सर, मुड़ गए दाएं, फिर मैं वापस बाएं मुड़ गया, तो मैं रहा तो उत्तर ही दिशा में, मैं रहा तो कौन सी दिशा में? उत्तर ही दिशा में रहा। यानी कि समान दिशा में अगर आप मुड़ना चाहते हैं तो दाएं बराबर क्या होता है? बाएं होता है। ये सबको प्यारे दोस्तों को क्लियर है मामला। चलिए ये करते हैं आज की इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन, ठीक है। मजेदार क्वेश्चन है, मजा आएगा इसमें। एक आदमी ए से पूर्व दिशा की ओर 3 किमी चलकर बी तक पहुंचता है। ए से पूर्व दिशा की ओर चलकर 3 किमी चलकर बी तक पहुंचता है, ठीक है। बाएं मुड़कर 3 गुना दूरी, बाएं मुड़कर 3 गुना दूरी। देखो भाई, ए से बी तक 3 किमी चलता है, यहां से बाएं मुड़ा, है ना, और 3 गुना दूरी का मतलब है 3 गुना 3 कितना हो गया? 9, तो 9 चला गया यहां पर, ठीक है। सी तक पहुंचता है। कहां तक पहुंचता है? सी तक, ठीक है सर। वह दोबारा बाएं मुड़कर ए से बी तक तय की गई दूरी का 5 गुना, ए से बी तक दूरी तय की गई थी 3, उसका 5 गुना हो गया 15, तो 5 गुना दूरी बाएं मुड़ता है और डी तक पहुंचता है। यानी कि ये कितना चला जी? 15 चला। यानी कि देखो साथी, ये 3 हो गई और ये हो गई 12, और 12 और 3 कितनी हो गई? 15, ठीक है भाई। तो बताओ प्रारंभिक स्थान से न्यूनतम दूरी, तो भैया ये 9 होगी, ये 3 है तो ये 3, ये 9 है तो ये 9 होगी, और ये दूरी कितनी बच गई? 12। और ये प्यारे दोस्तों आपके बन गया समकोण त्रिभुज, जिसके 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कौन सी हो गई? कर्ण हो गई। कौन सी होगी? कर्ण। तो आपको क्या करना है? 12 का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर बराबर क्या होगा मेरे साथी? कर्ण का स्क्वायर, है ना। तो 12 का स्क्वायर हो गया 144, 9 का हो गया 81, और बराबर कितना हो गया जी? 225, है ना। ये हो गया प्यारे साथी कर्ण का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाओगे तो इसके ऊपर अंडर रूट लगाओगे तो दूरी कितनी आएगी? 15, क्योंकि 225 किसका स्क्वायर रूट है? 15 का स्क्वायर रूट है। तो ये थी बातें दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण दिशा परीक्षण को लेकर के। आशा करता हूं अच्छी लगी होगी, मजा भी आया होगा और आनंदित आप महसूस कर रहे होंगे। तो इसके साथ में दोस्तों आज के सेशन को यहीं रोकते हैं और मिलते हैं जल्दी ही। धन्यवाद आप सभी लोगों को, थैंक यू।